नमस्कार। एमपी दिन भर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत दिलचस्प और बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भाजपा में आने का न्योता दिया। सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस में लायक लोगों की कदर नहीं। सिसोदिया का यह बयान सिंहदेव के आरएसएस की तारीफ करने के बाद आया है। आपको बता दें कि पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के रिश्ते में टीएस सिंहदेव समधी होते हैं। व्यक्तित्व है उनका, और ऐसे व्यक्ति को झूठ बोलकर, उनको छल कर राहुल गांधी जी और उनकी टीम ने उनके साथ नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है। मैं आज आपके माध्यम से यही अनुरोध करूंगा माननीय सिंहदेव साहब से कि महाराज, आप की कदर कांग्रेस पार्टी के लोगों में नहीं है, न आपकी कदर वो जानते हैं। इसी तरीके का वाकया महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भी हुआ था और उन्होंने शूरवीरता का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके दिल और दिमाग में काबिलियत ही सर्वोच्च होती है। इसलिए मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि दें और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें, और भारतीय जनता पार्टी आपको निश्चित रूप से आपके मान सम्मान और छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा हित सुरक्षित रखेगी। तो ये बयान आपने सुना, और जो दो खास बातें हैं इस बयान में है। देखिए, ये बहुत बड़ा बयान है। चुनावी साल में ये बहुत बड़ा बयान है, और आप तय मानकर रखिए कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के दिन, सरकार गठन के दिन, जब आप अपना फेवरेट चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे होंगे न्यूज़ 18, तब इस बात का जिक्र आएगा। इसे बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए। दो बातें जो गौर करने वाली बात, एक कि महाराज सिंहदेव, राज परिवार से दरअसल सिंहदेव आते हैं, टीएस सिंहदेव। दूसरा, समधी का बोलना रिश्तों की परंपरा में बहुत खास होता है। एक बार और सुन लीजिए समधी को क्या कहा जा रहा है। सज्जन व्यक्तित्व है उनका, और ऐसे व्यक्ति को झूठ बोलकर, उनको छल कर राहुल गांधी जी और उनकी टीम ने उनके साथ नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है। मैं आज आपके माध्यम से यही अनुरोध करूंगा माननीय सिंहदेव साहब से कि महाराज, आप की कदर कांग्रेस पार्टी के लोगों में नहीं है, न आपकी कदर वो जानते हैं। इसी तरीके का वाकया महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भी हुआ था और उन्होंने शूरवीरता का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और भारतीय सहयोगी विजय जोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, दो महत्वपूर्ण बात, एक टीएस सिंहदेव के लिए महाराज शब्द का इस्तेमाल करना और सिंधिया के घटनाक्रम को याद करना, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारतीय परंपरा में, रिवाज में, रिश्तों में समधी की बात का बड़ा महत्व होता है। विजय, देखिए ललित, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जब रिश्तेदारी की बात आती है तो एक तरफ रिश्तेदारी मध्य प्रदेश और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सियासत में रिश्तेदारी नमक घुलता है, तो कहीं ना कहीं बात कुछ अलग हो जाती है। सिंधिया समर्थक मंत्री हैं पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिन्होंने अपने खुद जो समधी हैं उनके रिश्तेदारी में लगते हैं टीएस सिंहदेव, जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनको जो है बीजेपी में आने का निमंत्रण दिया है और कहा है कि कांग्रेस आपकी कार्यशैली को, आपके वर्चस्व को नहीं समझ पा रही है और आपके काम को तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसीलिए आज पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने साफ कहा कि आप बीजेपी में आए और यहाँ की रीति नीति को अपनाएं, जिससे कहीं ना कहीं जनता के काम हो सकें और अच्छे से जो काम रह गए हैं उनको भी गति मिल सके।
लेकिन ललित कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले अगर इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा, लोगों का बाजार गर्म है। और फिर गुना जिला है, यहाँ पर दिग्विजय सिंह और सिंधिया दोनों की राजनीति हमेशा से हावी रहती है और यहाँ के बयान जो है पूरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं अपनी जगह हमेशा से बनाते आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या टी.एस. सिंहदेव अपने समझे की बात मानते हैं, क्या वो बीजेपी का दामन थामेंगे या हमेशा भूपेश बघेल के साथ ही कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय ने बहुत दिलचस्प खबर ये भेजी है। यकीन जानिए कल मध्य प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत की ये सबसे बड़ी खबर आपने अपने फेवरेट चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखी है। खबर दतिया से बड़ी खबर, जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ गाली गलौज हुई है। मरीज को अटेंड करने में डॉक्टर को देरी हुई और इसके बाद मरीज के परिजनों ने बदमाशों को बुला लिया। 3 हथियारबंद बदमाश पहुंचते हैं, मौके पर ड्यूटी डॉक्टर नहीं मिला तो अस्पताल के स्टाफ के साथ वो बदतमीजी करने लगते हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। दतिया से बड़ी खबर, ये कानून व्यवस्था का आलम है। डॉक्टर अगर मिलेगा नहीं, डॉक्टर को अगर देरी होगी तो बदमाशों को बुला लिया जाएगा। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, पूरी जानकारी। देखिए ललित, मामला ये है कि एक कुम्हेड़ी गांव का मरीज आया था जिसको डॉक्टर देख रहे थे। इसी बीच एक महिला आ गई, इसको हार्ट अटैक आया था। तो डॉक्टर ने अपनी जो प्रायोरिटी रहती है उनकी गंभीर मरीज की, उसके हिसाब से उन्होंने महिला को, मरीज को देखने लगे। तो इससे वो नाराज हो गया और पहले तो उसने जो ड्यूटी डॉक्टर थे उनसे अनाप शनाप भाषा में बात की। उसके बाद फिर उसने फोन कर दिया तो गांव से 10-12 बदमाश आ गए, जिसमें 3 लोगों के पास बंदूक थी। लेकिन इस बीच क्या हुआ, एक दूसरे वार्ड में जो ड्यूटी डॉक्टर थे वो चले गए थे, जिससे वो तो नहीं मिले। तो उन्होंने लेकिन स्टाफ के साथ काफी अभद्रता की और ये बता दिया बदमाशों ने कि वो पूरी तरह निरंकुश है, उनको किसी का डर नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बदमाश निरंकुश हैं। खबर इंदौर से, 2 गुटों के बीच विवाद हुआ, जमकर मारपीट हुई। एक युवक के साथ कई युवकों ने मारपीट की है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मारपीट का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये देखिए, 2 गुटों में विवाद हुआ और विवाद के बाद एक गुट के युवकों ने दूसरे गुट के एक युवक पर जमकर उसके साथ मारपीट की। इधर बुरहानपुर में थूकने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में जमकर मारपीट हो गई। 30 लोग घायल हुए हैं और घायलों में से 11 की हालत गंभीर है। जैनाबाद गांव का ये पूरा मामला है। लाठियां चली है, बवाल मचा है और इन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर ग्वालियर में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर सगे भाई ने छोटे भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। संपत्ति विवाद में ये घटनाक्रम सामने आया है। महाराजपुरा थाना इलाके के गंगा विहार कॉलोनी की घटना है। गोली मारने के बाद आरोपी बड़ा भाई फरार है, इसकी तलाश की जा रही है। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में शामिल होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर वो पहुंच चुके थे, वो शामिल भी हुए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस बैठक में मौजूद रहे। आगामी रणनीति बीजेपी की क्या होनी है, चुनाव के मद्देनजर किस तरह से काम किया जाना है, इसे लेकर इस बैठक के दौरान मंथन हुआ।
और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, रविवार से लाडली बहना योजना की शुरुआत होनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर वो बहनों को तोहफा देंगे। जम्बूरी मैदान में प्रदेश भर की लाखों महिलाएं जुटेंगी। हर पंचायत, वार्ड और ब्लॉक से महिलाएं यहां पहुंचेंगी। योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए दिए जाने हैं। मार्च अप्रैल में इस योजना के फॉर्म भरे जाएंगे और मई में इन फॉर्म की जांच की जाएगी। जून से इस योजना के तहत खातों में 1000 रुपए डाले जाएंगे। जम्बूरी मैदान में लाडली बहना योजना की लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज के पोस्टर से पूरा जम्बूरी मैदान पटा हुआ है। और अब होली पर सावधानी भरी खबर। त्योहारों को लेकर भोपाल पुलिस अलर्ट है। एसीपी सचिन अतुलकर का बयान आया है। होली का दहन और शब-ए बारात को लेकर बाकायदा अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। शहर के जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अतिरिक्त बल लगाया जाएगा। ये भी उन्होंने कहा है कि सभी धर्म सद्भाव बनाए रखें। ये अपील उन्होंने की है। उत्पात मचाने की कोशिश ना करें, ये भी उन्होंने कहा है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और मध्य प्रदेश को एक और जिला मिलेगा। रीवा के मऊगंज को जिला बनाने का ऐलान सीएम शिवराज ने किया। इस फैसले का सियासी फायदा भी है। एमपी में अब एक और जिला होगा। सीएम शिवराज ने रीवा के मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की है। इस जिले में मऊगंज, हनुमना, नई गढ़ी और देव तालाब तहसील होगी। जिले की संख्या 6,16,645 होगी और 6 लाख मतदाता होंगे। जिले में विधानसभा की 3 सीटें होंगी। प्रदेश में नए जिले के इस ऐलान का सियासी पहलू भी है। 2018 के चुनाव में रीवा की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। मऊगंज को जिला बनाने की मांग 2008 से शुरू हुई थी। पूर्व सवर्ण समाजवादी पार्टी के नेता लक्ष्मण तिवारी ने मऊगंज को अलग जिला बनाने की मांग की थी और जनशक्ति पार्टी में शामिल होकर जीत भी हासिल की थी। ये मुद्दा 3 सीटों पर भारी रहा। ऐसे में सरकार ने अलग जिले की घोषणा कर दी। बीजेपी इसमें अपना सियासी फायदा देख रही है। ये नक्शा है पूरा, जिसमें हमने किसी को नाराज नहीं किया, सबकी भावनाओं का ध्यान रखा है। ये नई गढ़ी 382 गांव नई गढ़ी तहसील के, 341 मऊगंज के, 343 हनुमना के और बाद में देव तालाब तहसील अलग इसमें से बनेगी। तो ये 4 तहसीलें मिला के मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। सीधी से सिंगरौली को अलग जिला बनाया गया था, जिसका फायदा बीजेपी को इलेक्शन में हुआ। सिंगरौली की तीनों सीट बीजेपी के कब्जे में और अब रीवा से अलग कर मऊगंज जिला बनाने की घोषणा कर आगामी चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। सत्ता की पहियर को जिला बनाने की मांग भी की जा रही है। हालांकि सरकार ने इस पर कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा कर दी है। बीजेपी का यह फैसला इलेक्शन में फायदा दिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी को चश्मा लगाकर देखना चाहिए कि आज ही संबल योजना के तहत 605 करोड़ रुपए गरीबों के खाते में डाले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बहनों के खातों में 1000 रुपए डाले जाएंगे। किसानों के खाते में भी रुपए डाले जा रहे हैं। देखिए, आज ही 605 करोड़ रुपए संबल योजना में गरीबों के खातों में डाले जा रहे हैं। जरा देखें कमलनाथ जी चश्मा लगा के। आने वाले कुछ दिनों में बहनों के खातों में 1000 रुपए डाले जाएंगे। किसानों के खातों में 4000 रुपए पर किसान के खाते में डाले जा रहे हैं। ये उनको नहीं दिख रहा है। उनको सिर्फ चिंता सता रही है कि उनकी 2019 में जो सरकार चली गई वो सरकार कैसे वापस आ जाए, जो काम उनके अधूरे रह गए हैं वो सपने कैसे पूरे हो जाएं। इसके अलावा उन्हें जनता की फिक्र नहीं है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के बीटीआई ग्राउंड परिसर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का शुभारंभ किया। महिला मड़ई में लगाए गए स्टॉल का जायजा लिया, महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह और कई महिला विधायक मौजूद रहीं।
निवाड़ी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जैसे ही उनकी गाड़ी पहुंची, लोगों ने घेर लिया। बड़ी मुश्किल से धीरेन्द्र शास्त्री मंच तक पहुंचे। और हम तो तुमसे ये भी कहेंगे, तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। आज यहाँ निवाड़ी में बागेश्वर बालाजी की कृपा से शिष्टमंडल निवाड़ी पे गाया। उज्जैन के माधव नगर थाना इलाके के सेठी नागर में नगर निगम की टीम ने बेजा कब्जे पर बुलडोजर चलाया। कमर्शियल बिल्डिंग आवासीय जमीन पर बनाई जा रही थी। इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। 3 मीटर के हिस्से को गिराया गया। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी की महिला क्रिकेट टीम ने कुलपति बंगले के बाहर धरना दिया। भूख हड़ताल शुरू कर दी। महिला क्रिकेट टीम को 10 मार्च से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होने वाले टूर्नामेंट में शामिल होना था, लेकिन टूर्नामेंट में एंट्री न होने के कारण टीम नहीं जा सकी। इसके पीछे विश्वविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही के आरोप हैं। सतना के सिंहपुर में घर में सामान रखने को लेकर परिवार में खूनी संघर्ष हो गया। चाचा भतीजों में सामान रखने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों में खूब लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चल गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मंडला पुलिस ने आईपीएस अधिकारी बनकर नौकरी का झांसा दे रहे युवक और उसके 2 सहयोगियों को नागपुर से गिरफ्तार किया। इनके पास से बैंक अकाउंट, जरूरी दस्तावेज, मोबाइल जब्त किए गए हैं। पकड़ा गया आरोपी आईपीएस बनकर लड़कियों को टारगेट करता था। नर्मदा के मुहाने पर बसे सीहोर के बुदनी शहर में इन दिनों एक अजब गजब आफत है। लाल और काले मुंह के बंदरों का समूह। दरअसल जंगलों से आए ये काले मुंह के शैतान बंदर, लाल मुंह के बंदर नागरिकों को परेशान कर रहे हैं और पिंजरे में ट्रैप करवाने की कोशिश अब शुरू की गई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गर्मियों के मौसम में फायर सीजन में वन और वन्य जीवों की सेहत और सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। एसडीओ सुधीर मिश्रा के मुताबिक बांधवगढ़ में फायर सीजन के दौरान सामान्य तौर पर भड़कने वाली आग और पार्क के बीच से गुजरने वाली बिजली की हाई वोल्टेज लाइन एक बड़ी चुनौती है। इस पर नजर रखी जा रही है। एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भले जन्मदिन न मनाने की अपील की हो, लेकिन पार्टी नेताओं पर कोई असर नहीं दिख रहा। बीजेपी नेता और इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला ने जन्मदिन के एक दिन पहले ही उनका जन्मदिन मना लिया। 5 मार्च को उनका जन्मदिन है। गोलू शुक्ला ने 4 मार्च को मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया। 101 पंडितों से गणेश मंदिर में हवन करवाया। सीहोर जिला अपने सरबती और दूसरी प्रजातियों के गेहूं के लिए जाना जाता है। इस बार बम्पर पैदावार हुई है। मंडी में गेहूं बिकने आने लगा है। गेहूं किसानों का कहना है कि उन्हें सही दाम नहीं मिल रहा। गल्ला व्यापारी का कहना है कि अगर किसान गेहूं की ग्रेडिंग करके मंडी लाएं तो उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे। हरदा जिले के मकड़ाई में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 300 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे बेटियों का विवाह संपन्न होने पर अनोखे अंदाज में खुशियां मनाई गईं। बीजेपी के विधायक संजय शाह वो दुल्हन और दूल्हों के परिजनों के साथ आदिवासी गानों पर डांस करते नजर आए। धार के मांडू में आदिवासी महापर्व भगौरिया का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में मांडू और आसपास के गांव के लोग इसमें शामिल हुए। देशी विदेशी पर्यटक इसमें शामिल हुए। रंगारंग प्रस्तुतियां हुई। मांदल दलों को सम्मानित किया गया। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने भी मांदल बजाया। इधर आगर मालवा में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में बेमौसम बारिश हुई है। इतना ही नहीं, बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। अगले 4 दिन को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। शाहजहांपुर में भी मौसम का मिजाज अचानक बदला। तेज हवा के साथ कई इलाकों में बारिश हुई। ओले भी गिरे। गेहूं, चना, मसूर ऐसी रबी की फसल
इससे प्रभावित हो सकती है। हरदा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। नेहरू स्टेडियम में 40,000 स्क्वायर फीट में मानव आकृति बनाने की तैयारियां हैं। हरदा के युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं। महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 6 अलग अलग कृति एक स्थान पर बनाई जाएंगी। 3,000 महिलाएं अलग अलग रंगों के परिधान में ये आकृति एक समय में बनाएंगी। नेहरू स्टेडियम में खिलता कमल संस्था से जुड़े कलाकारों की टीम इसमें लगी हुई है। और चलते चलते आखिर में देखिए, जीव दया और जीवों के प्रति संवेदनशीलता का पुराणों में बखान है। रतलाम के एक छोटे से गांव के एक शख्स ने इसकी शुरुआत भी की है। बैंड बाजा और उसके पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़। ये नजारा देखने से पहले आप चौंक जाएंगे कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल ये एक शव यात्रा है जिसके पीछे लोग चल रहे हैं। ये कोई साधारण शव यात्रा नहीं है, बल्कि एक गौमाता की शव यात्रा है जिसने ताउम्र एक परिवार को अपनी संवेदनाओं और प्यार से सींचा है। यही वजह है कि जब उस प्राणी का अंतिम समय आया, जिस परिवार ने भी इस मूक प्राणी को इस तरह विदाई दी, जिसे देखकर हर देखने वाले की आंखें नम हो गई। पूरा वाकया रतलाम के रावटी कस्बे का है। यहाँ के रहने वाले सैनिक चत्तर के परिवार में पल रही गौमाता ने प्राण त्याग दिए। गाय को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए इस परिवार ने 1.5 साल तक इलाज भी करवाया था। बीमारी के चलते गौमाता की मौत हो गई, जिसके बाद इस परिवार ने गौमाता को अपने परिवार का सदस्य मानकर पूरे विधि विधान और पूरे रस्मो रिवाज के साथ उसे अपने घर से विदा किया। बाकायदा गौमाता के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली को फूलों से सजाया गया। गौमाता की देह को रखकर पूरे गाँव में शोभा यात्रा निकाली गयी। जिस भी ग्रामीण ने ये देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। जिस भी सड़क से गौमाता की अंतिम यात्रा निकली, वहां ग्रामीणों ने उनकी पूजा अर्चना की। गौमाता को गांव के ही बाहर गहरा गड्ढा कर दफनाया गया। पूरे रस्मों रीति रिवाजों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। मेरे मन में बहुत उत्साह था। बहुत दिनों से मेरे मन में ये थी कि जिस दिन भी मेरे गौ माता के 100 वर्ष पूरे हो तो मैं उसकी यात्रा अच्छी धूमधाम से निकालूं और उसकी समाधि लगूं। यह दफना दिया गया है और इसके पश्चात महीना में 15 दिन में मेरे सभी गांव वालों की सलाह से यहाँ एक गौ माता का मंदिर बनाने की इच्छा। अभी परिवार गौ माता की 13वीं करने की तैयारी में जुटा हुआ है। गौ माता की अंतिम यात्रा में सैनिक चत्तर का पूरा परिवार और आसपास के रिश्तेदार भी शामिल हुए और जीव दया प्रेमी उस गौपालक की पहल को अनुकरणीय बता रहे हैं। राउटी नगर में गौ माता के निधन पर बैंड बाजों से शव यात्रा निकालना तथा इस आयोजन में घर की बहन बेटियों को बुलाना आज के वक्त में गौवंश अथवा जीव माता के प्रति प्रेम विरला उदाहरण है। लंबे समय से बीमार गौवंश की सेवा के अंतिम समय में महोत्सव मनाकर राउटी के चत्तर परिवार ने एक अलग जगाई है। हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। इस परिवार और ग्रामीणों की संवेदनशीलता उदाहरण है कि आखिर क्यों गाय को हमारे समाज में माता का दर्जा प्राप्त है। यही वजह है कि अपनी मां की अंतिम विदाई देने के लिए रतलाम का ये पूरा गांव उमड़ पड़ा। अब गौ माता की समाधि स्थल पर उनका मंदिर बनवाने की भी तैयारी है। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम।